नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा सरकार ने केंद्र पर ऊपरी यमुना क्षेत्र में 3 बांध परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का दबाव बना दिया है। इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद हरियाणा के जल संकट का समाधान हो जाएगा। ऊपरी यमुना नदी क्षेत्र में केंद्र सरकार के आर्थिक सहयोग से बनने वाली 3 बांध परियोजनाओं से हरियाणा को प्रतिदिन 1200 क्यूसेक पानी मिलेगा। हरियाणा को इन बांध परियोजनाओं के कुल पानी का 47.82% हिस्सा मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हुए समझौते के दौरान इन परियोजनाओं से तैयार होने वाली बिजली में हिस्सा लेने की बजाय पानी ही ज्यादा मात्रा में मांगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राजस्व विभाग के अधिकारियों की रजिस्ट्री से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने पिछले दिनों 1 एकड़ से अधिक और 2 एकड़ से कम क्षेत्र वाली उन रजिस्ट्रियों की रिपोर्ट तलब की जिनके 1 से अधिक भागीदारों के नाम रजिस्ट्री की गई है। सभी उपायुक्तों को 1 सप्ताह में रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि वो 31 दिसंबर 2020 तक प्रदेश में जमीनों की रजिस्ट्री में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर दें ताकि 1 जनवरी 2021 से होने वाली रजिस्ट्री समुचित ढंग से हो सके। उप मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्री की नई प्रक्रिया को राजस्व में वृद्धि करने वाली बताया और कहा कि राज्य के लोग भी इस पारदर्शी प्रणाली से खुश हैं। यमुनानगर में बीजेपी के मंडल कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे ओपी धनखड़ ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर सभी बिंदु क्लियर हो चुके हैं। जो भी किसान संगठनों की शंकाएं थी दूर हो चुकी हैं। अब किसान संगठनों ने तय करना है। धनखड़ ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं, आंदोलन करने में ही नहीं, आंदोलन वापस लेने में भी ताकत होती है। कई आंदोलन हुए, कई बार वापस किए गए। आंदोलन वापसी में भी उस संगठन की ताकत होती है। वहीं बीजेपी नेताओं के विरोध के सवाल पर धनखड़ ने कहा कि आंदोलन की अपनी एक मर्यादा होती है। आंदोलन तब ताकतवर होता है जब मर्यादा में हो। लोकतंत्र की प्रक्रिया मर्यादा की प्रक्रिया है। वहीं उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि वो किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं। मैंने बातचीत रखी है और खास करके किसानों के मुद्दे पर ही रखी है कि जो भी इन तीनों कानूनों के संदर्भ में केंद्र सरकार के सामने जो मुद्दे रखे थे, सभी एक एक करके मुद्दे का जवाब केंद्र सरकार ने दे दिया है और किसानों की जितनी भी शंकाएं थी सब दूर की है और आगे भी केंद्र सरकार बातचीत के लिए खुली है। तो अब कोई एजेंडा तो नहीं बचा है। केंद्र सरकार ने हर बात को जो उठाई गई थी, चाहे एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने की बात हो, चाहे एसडीएम कोर्ट के साथ सिविल कोर्ट में जाने की बात हो, चाहे राज्य सरकारों को ये कहना था कि हमारी मंडियों पर असर पड़ेगा, बाहर मार्केट फीस कम होगी, तो उसमें भी कह दिया है कि भी मार्केट फीस राज्य सरकारें अपनी मर्जी से तय कर सकेंगी। लंबा चलते जा रहे किसान आंदोलन के बीच राज्य और केंद्र सरकार किसानों को अब अफवाहों के दौर से निकालने की जोर आजमाइश में जुट गई है। सरकार किसानों को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि कृषि कानूनों पर झूठी अफवाहें फैलाकर विपक्ष उन्हें गुमराह कर अपना सियासी स्वार्थ साध रहा है। लिहाजा बात जिद से नहीं, चर्चा से ही बनेगी और आंदोलन का गतिरोध भी आपसी बातचीत से ही खत्म होगा। सरकार ने इसके लिए अब एक प्रश्नावली तैयार की है। ये प्रश्नावली कृषि कानूनों संबंधी उस प्रस्ताव पर तैयार की गई है जिसे सरकार ने पिछले दिनों किसान संगठनों के सामने विचार के लिए पेश किया था। इस प्रश्नावली में सवालों के जवाब भी साथ दिए गए हैं जिसका प्रचार विभिन्न माध्यमों से किसानों के बीच उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए किया जा रहा है। मोदी सरकार द्वारा बनाए गए कृषि विरोधी तीनों काले कानूनों को रद्द करवाने का संकल्प लेकर बीते 20 दिनों से पंजाब की अगुवाई में पूरे भारत के किसान दिल्ली का घेराव करके रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में किसानों के समर्थन में उनका हौसला बढ़ाने के लिए खेती बचाओ संघर्ष समिति रतिया के आह्वान पर आज समिति द्वारा बनाए गए स्थानीय सेंट्रल गुरुद्वारा श्री अजितसर साहिब से किसानों की जीत की अरदास करने के उपरांत काले कानून रद्द करो, अन्नदाता की पुकार नहीं जाएगी बेकार, साडा हक एथे रख, मोदी सरकार होश में आओ और बोले सोनिहाल सत श्री अकाल के गगन भेदी जयकारों के साथ माताओं और बहनों सहित
55 किसानों का एक जत्था टिकरी बॉर्डर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। ਅੱਜ ਬੱਸ ਜੋ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਤੇਂਦਰ ਔਜਲਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗਾ। महम 24 अडगामा पंचायत के संयोजक शमशेर खरकड़ा ने आज कलानौर हलके में SYL के मुद्दे पर किसानों को संबोधित करते हुए 25 दिसंबर को महम 24 के चबूतरे पर पंचायत में पहुंचने के लिए निमंत्रण दिया। बीजेपी नेता शमशेर खरकड़ा ने कलानौर हलके के किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि SYL के पानी को लेकर हरियाणा 54 साल से लड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हरियाणा के हक में आ चुका है, लेकिन पंजाब सरकार उन्हें हक नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध और जल युद्ध जैसे आंदोलन महम 24 के चबूतरे से चलाए थे। एक बार फिर महम 24 के चबूतरे से SYL के पानी की लड़ाई सभी खाप पंचायतों और सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर इकट्ठा कर फैसला लिया जाएगा। पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद रॉकी मित्तल का दर्द छलका है। साथ ही रॉकी मित्तल के मन में चल रहे उबाल पर भी मीडिया के जरिए उन्होंने उबाल निकाला। एक इंटरव्यू में रॉकी मित्तल ने सीएम मनोहर लाल खट्टर और सीएमओ टीम पर गंभीर सवाल उठाए। रॉकी मित्तल ने आरोप लगाया कि 6 सालों में करीब 1500 रुपए का खर्च सिर्फ पब्लिसिटी के लिए हुआ। इसके लिए उन्होंने सीएम कार्यालय के अधिकारियों से लेखा जोखा मांगा था, लेकिन इसके बाद में उन्हें कुछ नहीं मिला और उन्हें पद से हटा दिया गया। रॉकी मित्तल ने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं के नाम और फोटो किसी भी तरह से पब्लिसिटी में न आने के लिए उसे आदेश मिले थे। सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा 14 दिसंबर से प्रदेश में स्कूलों को खोल दिया गया है। भवानीखेड़ा में स्कूल खुलने के तीसरे दिन भी आज स्कूल की कक्षाएं सूनी पड़ी हुई थी। कक्षाओं में पढ़ाई के लिए एक भी छात्र नजर नहीं आ रहा। स्कूली स्टाफ द्वारा भी छात्रों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों को शिक्षित किया जा सके। स्कूल के प्राचार्य संतोष भाकर ने बताया कि छात्रों के अभिभावकों में कोरोना संक्रमण फैलने का अभी भी डर बना हुआ है, जिसके कारण वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। स्कूल खोले गए थे उस समय विद्यालयों की छात्राएं बहुत कम थे। छात्र जो हैं संख्या सभी विभाग से जो हमें आदेश मिले हैं कि कोरोना टेस्ट या स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट, फिटनेस की रिपोर्ट लेकर के ही आपने स्कूल में बच्चों की एंट्री करनी है। तो बच्चों को हमने फ़ोन द्वारा सभी स्टाफ मेंबर ने बार बार हर रोज़ फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन वो स्वास्थ्य विभाग वाले सभी जो रिपोर्ट है उसके लिए 3 दिन का टाइम कह रहे हैं, 3 दिन रिपोर्ट आएगी। प्रदेश सरकार द्वारा मेडिकल दाखिले की फीस बढ़ने के चलते प्रदेश से अनेक छात्र अन्य राज्यों में जाकर दाखिला ले रहे हैं ताकि कम खर्च में पढ़ाई की जा सके। अन्य राज्यों में दाखिला लेने वाले छात्रों के अनुसार दूसरे राज्यों में पढ़ाई की फीस कम होने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी है, जिसके चलते वो वहां पढ़ाई कर रहे हैं। छात्रों ने सरकार से नियमों में बदलाव और फीस में कमी करने की मांग की ताकि अगले साल बच्चे अपने प्रदेश में पढ़ाई कर सके। जानकारी के अनुसार गांव कालवन में रहने वाले अंकित नैन ने 720 में से 621 अंक लेकर नीट की परीक्षा को पास किया। अंकित ने परीक्षा पास करते हुए देश भर में 11,390वां रैंक हासिल किया, जिसके बाद उसने हरियाणा के कॉलेज में दाखिला न लेते हुए कर्नाटक राज्य के कॉलेज में दाखिला लिया। अंकित नैन का दाखिला अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भी हो रहा था, लेकिन सरकार की बढ़ती फीस और शर्त के चलते उसने दूसरे प्रदेश में दाखिला लिया। अग्रोहा वाला कॉलेज अलॉट हुआ था, महाराजा अग्रसेन अग्रोहा मेडिकल कॉलेज, बट फिर सभी बोल रहे थे कि तुम ये अग्रोहा वाले अलॉट करवा लो, बट ऐसा नहीं करवाया पाया मैं, क्योंकि उसका मेन 2 पॉइंट थे। फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि इस बार जो खट्टर सरकार ने है गवर्नमेंट फ़ीस को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है मेडिकल कॉलेजेस में, और सेकंड पॉइंट ये है कि फ़ीस तो इंक्रीज़ की ही है, उसके साथ इन्होंने बॉन्ड भी लगा दिया है कि 7 साल हमको काम करना पड़ेगा। और इसके अलावा एक प्लस पॉइंट कर्नाटका का ये है कि वहाँ पे पीजी की सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और हरियाणा में पीजी की सीट्स काफ़ी कम हैं। आज हमारे कल ही हमें पता लगा कि हमारे 2 बच्चों का नीट के अंदर सिलेक्शन हुआ, एक कमल बांसल और दूसरा अंकित नैन। दोनों विद्यार्थी हमारे 10th क्लास से +2 क्लास के नियमित छात्र हैं। ये पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहते थे और ये कंटिन्यू कम से कम 6 या 8 घंटे स्टडी करते थे। संदेश देंगे आप? हम यही बच्चों को संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपने डॉक्टर या इंजीनियर बनना तो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। शहर में एक महिला ने 2 युवकों पर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर 8 महीने तक ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है।
आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 50,000 रुपए और सोने की अंगूठी ठग ली। महिला थाना पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले आकाश और पंजाब के खनौरी निवासी राहुल ने उसको नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ जनवरी 2020 में दुष्कर्म किया था। इसके बाद उन्होंने उसका अश्लील वीडियो बना लिया और सार्वजनिक करने की धमकी देकर कई माह तक यौन शोषण किया। लगातार शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने पर जब उसने इनकार कर दिया तो उन्होंने वीडियो उसके पति के पास भेज दिया। महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर गीता देवी ने बताया कि दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच जारी है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गीता ने कहा था कि मेरे साथ किसी लड़के ने अश्लील फोटो बना ली है, जिसका झांसा देकर मेरे साथ उसने रेप किया और मेरे से पैसे भी हड़प लिए हैं, जिसमें हमने केस रजिस्टर करके लड़की पीड़िता की मेडिकल करवाया और पीड़िता के बयान 164 CRPC मान्य अदालत में करवाया, जिसमें आरोपी एक को गिरफ्तार कर लिया है और अभी तफ्तीश जारी है। खबरों के प्रायोजक थे Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।